अस्सलाम वालेकुम। आदाब मेरे तमाम फेसबुक फ्रेंड्स और सोशल मीडिया के दोस्तों। आज बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो असेंबली के अंदर जिस तरीके से अकबरुद्दीन अवैसी का बयान था, उसके ऊपर बहुत ज़रूरी समझा मैं अपने बयान से आप लोगों को आगाह करूं। और जो गलतफहमियां और जो जिस तरीके से पूरी तेलंगाना की आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को जिस तरीके से गलत मैसेज गया है मुसलमानों की तरफ से, उसके ऊपर ये रिएक्शन बहुत ज़रूरी था। आप लोगों को मालूम है कि 10 साल पहले आलेर का इनकाउंटर हुआ था। तो आलेर के इनकाउंटर को आज असेंबली में अकबर अवैसी ने उठाया। वजह क्या है? 10 साल आपकी मामू की हुकूमत थी, 10 साल आपके दोस्त की हुकूमत थी। उस वक्त कोई कभी जो है सो आलेर के इनकाउंटर पे इंसाफ की आवाज़ नहीं उठाई गई। और दूसरी चीज़, पुराने शहर में 500 खंभों की ज़रूरत है करंट के। अरे 500 खंभे एक एमएलए ठहर के जो है सो कोई अपील करने की चीज़ है? जबकि हमारे गांव में देखो सरपंच डाल लेता खाली 500 इलेक्ट्रिक खंभे। तो और फिर राशन कार्ड ऑलरेडी ऐलान हो गया, 28 तारीख को राशन कार्ड न्यू इनरोलमेंट है, वो भी हो जाने वाला है। आखिर ऐसे कौन से इशू है अकबर अवैसी साहब आपके जो आप उठा रहे हैं असेंबली के अंदर? और एक दलित जो नया नया चुन के आया है, एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, डॉक्टर कम्ममपल्ली मानाकुंड्र के एमएलए, उसको उसको जो है सो आप बच्चा है, बड़े जब बात करते, जिस तरीके से एक इतने एजुकेटेड पर्सन को आप तनकीद का निशाना बना रहे, और फिर ये बोल रहे कि मुसलमानों को नहीं देखा जा रहा, असेंबली में मुसलमानों को नहीं देखा जा रहा। आपको मालूम है आप खाली 7 एमएलए हैं, आप लोग नहीं देखा, आप लोग नहीं देख सक रहे दूसरे पार्टी के एमएलए को, आप लोग देखना नहीं चाह रहे असेंबली के अंदर। इसलिए कई जगह आप लोग जो है सो मुसलमानों को, कांग्रेस के हो या फिर टीआरएस के भी मुसलमानों को आप लोग हराए हैं, कोई दूसरे नहीं हराए हैं। और आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर 4200 से जायद एमएलए हैं, जिसमें 300 एमएलए मुसलमान हैं इंडिया के अंदर। और कौन सी पार्टी से? आपके तो खाली 7 एमएलए है ना। महाराष्ट्र में 1-2 एमएलए है, बिहार में 1 एमएलए बच गया आपका। तो टोटल आपके है कितने एमएलए? आप 10 एमएलए से ज़्यादा आपके पास है। जबकि 300 एमएलए मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जीते हुए हैं। किसकी, कौन सी पार्टी के है? ममता बनर्जी के 50 से 54 एमएलए है। और फिर अपने आसाम के मौलाना बदरुद्दीन साहब के एमएलए हैं, 17 एमएलए हैं। कभी वो जो है सो बेवाओं का रोना नहीं रही, रोए कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे को नहीं आने दे रही है। क्या है भाई बेवाओं का रोना है? एक कौम की बात कर रहे तो आप पूरे कौम का रिप्रेजेंटेशन करना। मुसलमान हो असेंबली में नहीं देख रहे? अरे भाई कांग्रेस पार्टी 225 या 228 एमएलए हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के एमएलए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी जो है सो असेंबली में मुसलमानों के मसाइल को नहीं देखना चाह रही, मुसलमान को नहीं देखना चाह रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाली एक मुसलमान का एक चेहरा दिखाते हुए, पहले बात तो चेहरा भी है नहीं आपका मुसलमान का, आपके बड़े भाई का फिर भी दिखता चेहरा, लेकिन आपका तो मुसलमान चेहरा नहीं है। आप नमाज़ पढ़ते नहीं पढ़ते हो, अल्लाह को मालूम है, आपको मालूम है। लेकिन ये जो बेवाओं का रोना है मुसलमानों की हमदर्दी लेने के वास्ते, आलेर का इनकाउंटर कब हुआ भाई? कब उठा रहे आप मसले को आलेर के इनकाउंटर पे? और राशन का इनरोलमेंट तो 28 तारीख को बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का ऐलान है, नोटिफिकेशन भी आने वाला है। और फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पोल की बात कर रहे हैं, पुराने शहर में इलेक्ट्रिसिटी पोल होना 500, ये कोई इश्यू है? ये एक सरपंच, गांव का एक सरपंच 500 पोल्स ले लेता आसानी से। तो ये जो आपका जो मुस्लिम चेहरे को, मुस्लिम जो इश्यूज को उठाने के बजाय मुसलमानों को बदनाम करना छोड़ दीजिए। आप पहले आप जो है सो पुराने शहर के अंदर दूसरे लोगों को आप आने नहीं देते सियासी तौर पे। तेलंगाना के अंदर शकील को कौन हराए भाई? बोधन में आप लोगों के कारपोरेटर हराए। निज़ामाबाद में शब्बीर अली को कौन हराए? आपके कारपोरेटर हराए। और अजहरुद्दीन को क्यों नहीं आने दिया असेंबली में जुबली हिल से? और फिरोज खान को कौन हराए? कई है ऐसे। और 800 वोटों से उसको उन बेचारा हार गया। अगर आप लोग जो है सही वोटों का इस्तेमाल करते तो अमजदुल्ला खान भी एमएलए रहता था। तो ये जो रोना है आप लोगों का, बेवाओं का रोना, मुसलमानों को नहीं देखना चाह रहे, आप लोग नहीं देखना चाह रहे असेंबली में,
आप लोग लीडरशिप को ख़त्म करना चाह रहे। इसीलिए मैं तमाम आवाम से, हिंदुस्तान की और तेलंगाना की आवाम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इनका असली चेहरा देख लीजिए आप लोग, आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे। असेंबली में मैं पुराना हूँ, मेरी आवाज़, अरे बेचारे दूसरे जो कांग्रेस के लीडर थे, खामखा जैसे इशू, अगर कोई दूसरा मुसलमान रहता तो आपका जवाब देता था, कड़ाके से देता था आपका जवाब, लेकिन मजबूरी यह है कि आप लोगों किसी को भी आने नहीं दिया असेंबली में, इसलिए आपको जवाब नहीं मिला, वरना कल आज असेंबली में आपको जवाब मिल जाता था। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, तेलंगाना के मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूँ कि इन लोगों का चेहरा देखो, असली चेहरा। ये लोग आलेर के इनकाउंटर को कब उठाना था और कब उठाए, और फिर दूसरे जितने भी इश्यूज अकबर अवैसी उठा रहे मुसलमानों के नाम पे, ये हमको ज़रूरत नहीं है इसकी। आप जो है सो कितने मिलियनर्स बन गए, कितना आ गया आप लोगों के पास, सबको मालूम। तो भाइयों, धोखे में मत रहिए। ये जो है सो एक धोखा है, एक जो है सो हमारे लीडर बन के लोगों के सामने पेश होके अपनी पूरी की पूरी डीलिंग कर लेने का एक तरीक़ा है। MP इलेक्शन सारे होशियार रहिए तमाम लोग, और हमारा जो टारगेट है नेशनल में कौन सी गवर्नमेंट आना है उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय तेलंगाना, अल्लाह हाफिज़।